नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या उनको अगर कानून की पूरी जानकारी नहीं होती तो वो क्या गलती कर बैठते हैं। वो किसी संपत्ति को जब खरीदने जाते हैं तो बिना रजिस्टर्ड दस्तावेजों के माध्यम से ही उस संपत्ति को खरीद लेते हैं। जैसे कि पहले के समय में यह काफी देखा जाता था कि अगर किसी व्यक्ति से आपको पैसे का लेन देन करना है तो वो आपको एक कोरे कागज पर लिखकर दे देता था कि मेरे पास पैसा ना होने के कारण मैं अपनी ये संपत्ति इस फलाना व्यक्ति को दे रहा हूं, और ऐसा लिखकर नीचे साइन कर दिया करता था। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि एक एफिडेविट बनाया जाता है और एफिडेविट में यह लिखा जाता है कि मैं अपनी यह संपत्ति ट्रांसफर कर रहा हूं। इसके अलावा कई बार यह भी देखने को मिलता है कि अगर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो एक ऐसा सेटलमेंट का दस्तावेज बना देता है या कोई अन्य दस्तावेज बना देता है जिसको वो रजिस्टर्ड नहीं करवाता, और ऐसी स्थिति में उसका यही मानना होता है कि मेरे पास तो ये कागज है और इसके आधार से मैं संपत्ति का मालिक बन चुका हूं। पर दोस्तों, मैं आज आप लोगों के पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 11 सितंबर 2024 की एक काफी बड़ी जजमेंट लेकर आया हूं, जो यहां पर आप लोगों का एक भ्रम है कि आप संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। यह जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। इसके बाद आप लोगों के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके मैं फैक्ट्स क्लियर करूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में क्या कहा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमारी जीपीए रजिस्टर्ड है तो हम उसके मालिक हो गए। तो यह भी चीज मैं आज की वीडियो में आखिर में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक संपत्ति के खुद को मालिक बताना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यही सेक्शन बताता है कि किस तरीके से आप एक संपत्ति के मालिक बन सकेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 54 कहता है सेल कैसे की जानी चाहिए। यह बताता है कि सेल का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक को ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, किसके बदले में? प्राइस पे, यानी कि जिसके बदले में प्राइस पे किया जाता है, पैसा पे किया जाता है, और प्रोमिस यानी कि प्रोमिस किया जाता है फ्यूचर में देने के लिए, और पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस यानी कि आधा दे दिया जाता है और आधा देने के लिए प्रोमिस किया जाता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफर को बोला जाता है सेल। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर एक टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि एक ऐसी संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसे केस में क्या बोला है कि प्रॉपर्टी हमेशा कैसे ट्रांसफर की जाएगी? ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट साफ बोल रहा है कि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से उस संपत्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यहां से आपको समझ में आ ही गया कि अगर आप केवल एक एफिडेविट लेकर बैठे हैं, किसी नोटरी के कागज को लेकर बैठे हैं, किसी कोरे कागज को लेकर बैठे हैं, कोई सेटलमेंट का कागज लेकर बैठे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कानून में उन दस्तावेजों की कोई भी मान्यता नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में हमारा सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि ऐसे दस्तावेज को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। मतलब आप कोर्ट में लेकर पहुंचे कि देखो मैं तो मालिक हूं, कोर्ट बोलेगा ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले। सेक्शन 49 हमें रोक देता है ऐसे दस्तावेजों को एक्सेप्ट करने के लिए। अब बेसिक कानून क्या कहता है वो मैंने सरल सी सरल भाषा में आपको क्लियर करा। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में।
एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप, इसका केस टाइटल है बीना एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस के अंदर अपीलियंट थी, वर्सेस चरण दास थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में हमारी रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3190 ऑफ 2014 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 11 सितंबर साल 2024। यानी कि आज पता लगा रहे हैं कि लीगल चैंबर पर हर लेटेस्ट जजमेंट आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ दी जाती है। ना प्रेजेंट केस में जो ये विवाद है, ये जो लड़ाई झगड़ा है, मकान मालिक और किराएदार के बीच में है। यहां पर किराएदार का कहना है कि मकान मालिक ने मुझे बोला था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप मुझे दे दोगे तो आपको इस संपत्ति से कोई भी बाहर नहीं कर सकता, और उस आधार पर मैं इस संपत्ति का मालिक बन चुका हूं क्योंकि वो अमाउंट मैंने संपत्ति के मालिक को दे दिया। यहां पर ये ट्रायल कोर्ट में केस गया। ट्रायल कोर्ट ने यहां पर यही कहा, नहीं भाई, ऐसे दस्तावेज से हम किसी को भी मालिक नहीं मानेंगे। मैटर अपील होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बोला यह कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और इस आधार से हम किराएदार को मालिक नहीं मान सकते। फिर यह मैटर अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, प्रेजेंट केस के अंदर अगर हम ये सेटलमेंट का कागज देखें तो किराएदार ने तो ऑलरेडी ये पैसा दे दिया, और अगर किराएदार ये पैसा दे चुका है और इस कागज में दोनों मानते हैं, मकान मालिक और किराएदार, कि हम प्रॉपर्टी से उनको बाहर नहीं निकालेंगे, तो इस आधार से तो किराएदार को मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट यहां पर किराएदार के पक्ष में चला गया। पर इसके बाद ये मैटर आगे फर्दर अपील होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर आप सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखें या फिर अगर आप सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो वो साफ बताता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही किया जाएगा। और अगर हम इस सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट को देखें तो पहली चीज तो ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, दूसरी चीज कहीं भी ये नहीं लिखा कि किरायादार इस कागज से मालिक बन जाएगा। हां, ये लिखा है कि किराएदार को बाहर नहीं किया जाएगा, पर मकान मालिक ने कहीं भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इस कागज के आधार से वो किरायादार मालिकाना हक पा सकता है। तो ये कुछ कमियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस दस्तावेज के अंदर निकाली। और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला कि नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी कि मालिकाना किसी भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ रजिस्टर्ड दस्तावेज, जहां पर कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होगा। यानी कि जो आप लोग अगर अपने पास किसी कोरे कागज को रखकर बैठे हैं जहां पर मकान मालिक ने लिखकर दे दिया आप मालिक हैं, या आपको कोई एफिडेविट बनाकर दे दिया जिसमें लिखा गया है आप मालिक हैं, या फिर आपको कोई अन्य कागज जैसे कि जीपीए दे दिया बनाकर कि आप मालिक हैं, तो यहां पर आप समझ जाइए कि कभी भी आप उन दस्तावेज का इस्तेमाल करके मालिक बन ही नहीं पाएंगे। कानूनी प्रावधान भी ऐसा बोलता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी ऐसा बोलती है। पर कई लोगों का कहना है कि सर हमारे पास तो एग्रीमेंट टू सेल है, वो भी रजिस्टर्ड है। दूसरी पार्टी कह रही है सर हमारे पास तो जीपीआर, वो भी रजिस्टर्ड है, वहां पर तो ये जजमेंट नहीं लगेगी। देखिए दोस्तों, सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिस्प्ले पर दिखाई दिया होगा, वो ये बोलता है कि एग्रीमेंट टू सेल अगर आपका रजिस्टर्ड है तो भी केवल वो एक ऐसा दस्तावेज है जो संपत्ति को बेचने के लिए जो टर्म्स कंडीशन है उसके बारे में बात करता है। पर केवल एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड करवा लेने से आप खुद को संपत्ति का मालिक नहीं बोल सकते। इसके अलावा अगर आप एक रजिस्टर्ड जीपीए लेकर बैठे हैं तो सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा साल 2009, इसके अलावा साल 2023 की भी काफी बड़ी जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो साफ कहती है कि रजिस्टर्ड जीपीए से भी आप खुद को मालिक नहीं बोल सकते। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि रजिस्टर्ड जीपीए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल या कोई भी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज, चाहे एफिडेविट है या कुछ भी है, सेटलमेंट डीड है, उससे आप कभी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं ट्रांसफर कर सकेंगे। और इससे जुड़ी हुई मैंने ये रेलिवेंट जजमेंट आपको डिस्प्ले पर भी दिखाकर क्लियर करी ताकि आप हर लेटेस्ट अपडेट से खुद को अप टू डेट रख पाएं और कोई भी यहां पर आपको गलत तरीके से पागल ना बना दे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पसंदीदा टॉपिक पर हमसे वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द ही उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना हर प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस चैनल पर पाना चाहते हैं
तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।